अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए कैट 2024 में सबसे चैलेंजिंग सेक्शन कौन सा है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल टेल मी इट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। यस और नो? ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहूंगा कि भैया डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग में अगले 2 महीनों में क्या स्किल्स है और क्या स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। दोस्तों मेरा नाम नितिन परमार है, मैं प्रो टैलेंट से हूं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड लाइक दिस वीडियो एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट एंड एंश्योर कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने की वजह से आई एम श्योर आपके मन में जो भी चीजें डर चल रहे होंगे DILR के, वो ज्यादातर मैं आज रिमूव कर दूंगा और आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स को मॉक में अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उसके ऊपर जो रिव्यू करना है, उससे रिवीजन लेना है, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपके एग्जाम में चाहिए, सही है। सबसे पहली स्किल्स आपका स्क्रीनिंग अच्छा होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मैं कौन से सेट करूंगा, या आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सेट में नहीं करूंगा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, योर एबिलिटी टू स्ट्रक्चर डेटा इन अ वंडरफुल मैनर। आपके दिमाग में और आपके कागज पे अगर डेटा का स्ट्रक्चर बनाना अगर आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, वंडरफुल स्टफ, आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, अगर आप जो डेटा क्रिएट कर रहे हो, डेटा बना रहे हो, उसमें अलग अलग सिनारियो क्रिएट हो रहा है, और अगर आप वो अलग अलग सिनारियो क्रिएट कर पा रहे हो, that is another skill, generating scenarios so that you can do what if analysis. Yes or no? That is very crucial. What if analysis is crucial for a manager, और ये मैनेजर की स्किल्स यहाँ पे चेक हो रही है। एंड नंबर 4, ठीक है, यू वेदर यू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड यू रिमेन फोकस्ड, ठीक है, आपको मेंटल फटीग नहीं होता है और आप क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो, यू कैन से बगैर टेंशन, है ना, बगैर गलत चीजें मन में आए, ठीक है। तो भैया ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। दोस्तों ये 4 स्किल्स है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा, पर आपको ये पता होगा कि अगर मेरे पास 4 सेट है और उसमें से अगर 3 सेट में अच्छे से कर पाया, आई विल बी गेटिंग 99.9 परसेंटाइल के आजू बाजू। यस और नो? सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ इन 2022, ठीक है, जब मैं देने गया था तो आई पिक्ड अप 1 सेट, ठीक है, बेस्ड ऑन माई स्किल सेट, ठीक है, मुझे लगा कि मैं डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छा हूं, ठीक है। सो आई पिक्ड अप 1 सेट। नाउ दैट वाज, यू कैन से, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, वो था आपका मेट्रो स्टेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाने का, एंड दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो मैं उसको करने के लिए बैठा, अब मेरे मन में थोड़ा इरेशनलिटी आने लगी जब मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे और 2 क्वेश्चन बाकी थे, और 2 क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे थे, ठीक है। तो मेरे मन में थोड़ी सी इरेशनलिटी आ गई, मुझे लगा कि ये 2 क्वेश्चन में मैं जितना समय डालूंगा उससे कम समय में मैं शायद कोई एक नया सेट कर पाऊंगा। मैं नया सेट करने के लिए बैठा, ठीक है, वहां पे मैंने 3 या 4 मिनट दे दी। 3-4 मिनट देने के बाद, ठीक है, मुझे रियलाइज हुआ कि उप्स, दिस मे टेक मोर टाइम, इट्स बेटर कि मैं पुराना वाला कर दूं, और ऐसे करते करते मैंने अपना समय वेस्ट किया। While in 2023 पेपर, ठीक है, आई डिड वंडरफुली वेल। मैंने शांति से जो सेट लिया था उसको शांति से सॉल्व किया, और बिलीव मी आई कुड सॉल्व ऑल 3 सेट्स परफेक्टली फाइन, है ना, अच्छे से कर पाया। सो दोस्तों ये ध्यान रहे, एट 3 सेट्स you are going to get 99.6, 99.9. At 2 sets you'll be at 95. At 1 set you'll be at 90. So there is no major trouble, ठीक है। हैव दैट पेशेंस, है ना, शांत, है ना, गदाधारी भीम, शांत हो जाओ, ऐसा अपने मन को बताइए। नाउ लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्किल विच इज स्क्रीनिंग। आइडेंटिफाई कि कौन सा मैं छोड़ूंगा, या आइडेंटिफाई कौन सा मैं करूंगा, है ना, मैं चुनूंगा, है ना, मैं रिजेक्ट नहीं करता हूं, मैं सिलेक्ट करता हूं कि दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग आई विल डू, एंड मुझे लगता है कि वही बेस्ट तरीका है रिजेक्शन के सामने, है ना। सो कौन सा पहले करोगे आप, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेटा इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, टेबल्स है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है ना, वो आप पहले करोगे, है ना, उसको आप कभी भी मिस नहीं करोगे। फिर आप जब लॉजिकल रीजनिंग के जब आप इंस्ट्रक्शन देखोगे तो आप ये देखोगे कि लॉजिकल रीजनिंग के किस तरीके के डेटा अरेंजमेंट आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। क्या आपको, है ना, जो डेटा दिया गया है वो आपसे टेबल में कन्वर्ट हो पाएगा, हाँ, तो वो लॉजिकल रीजनिंग काम का है। क्या उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट देके रखे हैं, ठीक है, वेदर इट इज मीन मोड मीडियन, ठीक है, वेदर इट इज वेन डायग्राम रिलेटेड, ठीक है, ऐसा जो भी डेटा देके रखा है, क्या आपके लिए वो तरीके के डेटा समझना कंफर्टेबल है, हाँ, तो आप उसको पहले चुनेंगे, ठीक है, बराबर है। और उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा नया इंस्ट्रक्शन
वाला कुछ लॉजिकल रीजनिंग देके रखा हुआ है, जो शायद कोई गेम्स के बारे में बात हो रही हो, या कोई एक ऐसे पॉइंट्स देने के बारे में बात हो रही हो, या इलेक्शन के बारे में कुछ बात हो रही हो, ऐसे इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आए, ठीक है, और आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है, यू कैन पॉसिबली कीप एट दी लेटर स्टेज। ठीक है, तो ये मैंने तरीका बताया आपको कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सेट आइडेंटिफाई करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दी सेट्स, है ना, आपको डेटा स्ट्रक्चर करते आना चाहिए अच्छी तरीके से। डेटा स्ट्रक्चर करने में ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, every line in the passage in logical reasoning is very important. Just like your logical reasoning, just like your quantitative, you can say part, everywhere, every line, every small information it has some value. ठीक है, उसको इज्जत दो, उसको शांति से पढ़ो, है ना, और वो डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करो। बहुत बार इवन आफ्टर टेकिंग डेटा यू आर नॉट एबल टू, यू कैन से, गो टू अ पर्टिकुलर वे। बिलीव मी, है ना, बिलीव मी, आपने जो डेटा पढ़ा उसमें आपने जो assumptions बनाई, आपने जो कंडीशंस अपने मन में फ्रेम करी, उन कंडीशंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यू हैव टू रिविजिट योर assumptions, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर करना जरूरी है ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक एक लाइन को किस तरीके से अपने मन में सब चीजों को क्रिएट करना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जो जो भी उन्होंने सिचुएशन बनाने की बात करी है, प्लीज मेक दो सिचुएशंस, डोंट कीप दैट इन माइंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको माइंड में रखें कि अच्छा देख लेंगे कि ये भी होगा, ये भी होगा, जब सिचुएशन होगी तो कर लेंगे। अगर बहुत इजी है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर डेफिनेटली चैलेंजिंग है, प्लीज उसको लिखो। इट मे पॉसिबली टेक अ मिनट टू, यू कैन से, ड्रॉ इट वन मोर टाइम, बट मेंटली आप बहुत क्लीन हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट इज वेरी इजी, ओके, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये ध्यान रखना जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, it is not necessary that you are solving one set and you have to solve all questions. One of the question is very challenging for you, you are not able to get it, feel free, leave it, है ना, that is also applicable in your VARC, especially in reading comprehension. If you are able to solve 3 questions easily and one question you are not very sure because your concepts are not clear in terms of your reading, and therefore you are not able to get that question right, please leave it. There is no point investing time too much on it. ठीक है, so that is very crucial. ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग सिनेरियो आपने जो क्रिएट करा, उस सिनेरियो क्रिएट करने के बाद जब आपको जो क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चंस के बारे में प्लीज ध्यान दीजिए, है ना, क्या ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, और यू कैन से उसमें क्या आपको प्रिसाइज परफेक्ट आंसर मिल रहा है, हाँ, और वो आंसर मिलने के बाद ऑप्शन आप सही से पढ़ के सही कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, LRDI एक ऐसा सेक्शन है कि जहां पे आपका कैलकुलेशन अगर सब सही हो गया, यू कैन नॉट अफोर्ड अ मिस्टेक इन मार्किंग द ऑप्शन। ये सबसे क्रूशियल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना IIM अहमदाबाद का कॉल मिस कर जाते हैं। क्यों मिस कर जाते हैं? बिकॉज यू कैन से व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन दे कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना करें। सो दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग इज अ सेक्शन, बड़ा चैलेंजिंग सेक्शन है। इसकी ये 4 स्किल्स मिस नहीं करिएगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को रिपीट करिए, 2-2, 3-3 बार देखिए और दिमाग में डाल दीजिए कि ये स्किल्स तो मुझे डेवलप करनी ही करनी है। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो डिस्क्राइबिंग इन डिटेल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू नीड फॉर योर डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पर अगले 2 महीनों में ये 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और तैयारी कैसे करूं? देखिए दोस्तों, शुड आई सॉल्व इजी क्वेश्चंस? नहीं भैया, है ना, एग्जाम इजी क्वेश्चंस की है ही नहीं, एग्जाम है टफ क्वेश्चंस की। सबसे पहले प्रोटैलेंट की साइट पे जाइए, protalentdigital.com, और हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा एडिशनल सॉल्व, मतलब न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के दिए है ना, सेक्शनल टेस्ट बना के दिए। प्लीज इसको फॉलो करें, है ना। ठीक है, जहां पे आपको कैट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे। क्या मुझे कैट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसके वीडियो देखने चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जितना ज्यादा आप खुद अपने हाथों से सॉल्व करोगे, और भले उसमें टाइम लग जाए, विच इज फाइन, ठीक है ना, आपको आसानी से कोई वीडियो पता चल जाए और उससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन क्रैक कर लोगे, आपको अच्छा लगेगा, टेम्पररी अच्छा लगेगा, अभी अच्छा लगेगा। ऑन द डी डे यू विल बी ऑलवेज इन अ ट्रबल। ठीक है, आपके मन को सब कुछ अच्छा लग रहा है, फायदा कुछ नहीं है। सो प्लीज डोंट गो विद इजी क्वेश्चंस, सॉल्व टफ क्वेश्चंस, सॉल्व लेस क्वेश्चंस,
बट सॉल्व द राइट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, है ना. ठीक है, दैट इज वेल ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ऑलवेज पिक अप दोस टफ क्वेश्चंस, train your brain to handle those tougher situations, है ना. don't end up getting into the easier ones. ठीक है, daily 2 sets are important. ठीक है, अगर आप ज्यादा सेट्स करना चाहते हैं तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4 सेट्स करिए दिन में, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, दिन में 4 सेट्स मोर देन सफिशिएंट. 3 सेट्स और 2 सेट्स, मिनिमम 2 करने हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और उसमें आप पहली बार जब सॉल्व करें विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करिए और तुरंत उसका सॉल्यूशन ना देखें. ठीक है, आप राइट रॉन्ग चेक कर लीजिए और उसके बाद वापस शांति से खुद से सॉल्व करें. दैट इज वेरी क्रूशियल. ठीक है दोस्तों, जो सबसे क्रूशियल स्किल आपकी अगर होगी, जो आपको 99 परसेंटाइल दिलाएगी, वो ये है कि while you are solving questions, you are not immediately jumping onto the options or looking at the video कि जो आपको फटाफट बता दे कि ये उसका आंसर है. ऐसा कभी ना करें. ऐसा अगर आपने किया 99 परसेंटाइल आपका आना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, चलो ग्रेट. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट यू कैन से फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसको आगे काम करना है फॉर DILR, है ना. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, एंड ऑल्सो सजेस्ट मी व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस शुड आई मेक फॉर यू. ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट.